तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे छोटी छोटी डिफिनेशन है वेव फ्रंट, व्हाट इज़ वेव फ्रंट, फिर क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग रे ऑफ लाइट, फिर क्या पढ़ेंगे बीम ऑफ लाइट, मतलब बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, रे ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, वेव फ्रंट किसको बोलते हैं और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या है। तो वेव फ्रंट देखो तो फॉर एग्जांपल लाइट जो चलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर आप लोग मतलब ये काम वाटर है, अगर मान लो उसमें अगर मान लो एक पत्थर हम लोग अगर ड्रॉप करते हैं, स्टोन ड्रॉप करते हैं, तो उसमें जो बनती है ना सर्कुलर वेव फ्रंट बनती है। मतलब ये वाटर जो रहता है क्या जानता है ट्रफ जाता है नीचे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में और वो जो क्रेस्ट जाता है ऊपर। तो वेव जो क्या करती है ना, ये सर्कुलर वेव फॉर्म में जो वेव चलती है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मीडियम पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं बल्कि अपनी ही जगह पर रहते हैं और एनर्जी क्या होती है ट्रांसफ़र होती है। और कैसा बनता है क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। तो वेव में इसमें हम लोग जो पढ़ना है वेव फ्रंट बोलते हैं द कॉन्टीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। मतलब ऐसे पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं उसको अगर उसके लोकस को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो ये देखो डिफिनेशन दिया हुआ द कॉन्टीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब अगर उनका अगर क्रेस्ट पे है तो जितने भी पार्टिकल क्रेस्ट पे रहेंगे वो सब फेज पे रहेंगे, और अगर मान लो ट्रफ है तो ट्रफ पे जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे सब क्या रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। तो कॉन्टीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख दिया हूँ, देखो द कॉन्टीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। मतलब किसी टाइम पे जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे किसी वेव फ्रंट पे वो सब क्या रहेंगे, उनका जो फेज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम फेज रहेगा। ये वेव फ्रंट आर इसको लिख सकते हैं आर ए वेव फ्रंट इज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। मतलब जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, यानी कि वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो सब फेज डिफरेंस मतलब उनका जो फेज रहेगा यानी कि उनका वाइब्रेट जो करेंगे वो क्या करेंगे, सेम फेज में रहेंगे, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर मैक्सिमम पे जा रहे हैं तो मैक्सिमम पे रहेगा, मिनिमम पे जा रहे हैं तो मिनिमम में रहेगा। यानी कि अगर क्रेस्ट पे है तो जितने भी पार्टिकल रहेंगे सब क्या रहेंगे, सेम फेज में। अगर मान लो ट्रफ पे रहे तो जितने भी पार्टिकल रहेंगे सब क्या रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। तो ये हो गया पहला तो हो गया क्या, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, द कॉन्टीन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज आर कॉल्ड वेव फ्रंट। तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट देख लो। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में हम लोग पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो 3 टाइप के वेव फ्रंट पढ़ना है। तो एक हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा क्या हो जाएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, थर्ड कौन सा हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के, एक हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एक हो गया कौन सा प्लेन वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट देखो कैसे बनता है, अगर पार्टिकल्स वो अगर सोर्स ऑफ लाइट जो होता है क्या होता है, अगर मान लो पॉइंट सोर्स होता है, अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर सोर्स ऑफ लाइट क्या रहेगा, पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स अगर मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो ये एस, इसको हम कर देते हैं, सोर्स ऑफ लाइट है एस हो गया सोर्स ऑफ लाइट। तो ये सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव रहेगी ना चारों डायरेक्शन में जाएंगी, मतलब ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, मतलब हर डायरेक्शन में जाएगी। मान लो किसी टाइम पे मतलब स्पीड भी सेम रहेगी, हर डायरेक्शन में स्पीड क्या रहेगी, वेव फ्रंट की सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये यहाँ पे जो पार्टिकल रहेंगे अगर इसका जो शेप रहता है वो क्या होता है, स्फेरिकल रहता है। जैसे ये स्फेरिकल, तो देखो जितने यहाँ से देखो सिमेट्री देखो, जितना मतलब डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस, 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 सब डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये हो गया सेंटर, इसका सेंटर पे रखना है। तो जितने भी पार्टिकल लेंगे यहाँ पे 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 सब क्या रहेंगे, ये मतलब सेम टाइम पे इस सरफेस पे पहुँचेंगे। तो ये अगर इसको हम लोग मिला देंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। और इस पर मान लो तो इतने जितने भी पार्टिकल रहेंगे इस पर सब क्या रहेंगे, सब फेज में रहेंगे, और इसी लोकस को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। अगर सोर्स ऑफ लाइट क्या रहे, इफ द सोर्स ऑफ लाइट, इफ द source of light is a point source,
अगर सोर्स ऑफ लाइट जो रहेगा वो क्या रहेगा, पॉइंट सोर्स रहेगा, तो वेव फ्रंट जो बनता है वो क्या बनता है, स्फेरिकल नेचर रहता है, यानी कि स्फेयर रहता है। फिर से हम बना दे रहे हैं। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स हो तो जो वेव बनेगी वो स्फेरिकल इन नेचर रहेगी, ये स्फेरिकल होगी, सर्कुलर नहीं स्फेरिकल है। ये सब स्फेरिकल, ये सब ये और ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट, ये हो गई स्फेरिकल, स्फेरिकल हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर सोर्स ऑफ लाइट क्या है, इफ द सोर्स ऑफ लाइट इज स्फेरिकल, मतलब अगर कोई मान लो अगर बल्ब भी है, अगर मान लो उसको हम लोग लाइट कर दे रहे हैं तो वो लाइट जो जाएगी मतलब ऑल डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ऊपर नीचे मतलब चारों साइड में जाए। जो स्फेयर बनेगा, स्फेयर के सरफेस पे जितने भी पार्टिकल रहेंगे वो सब सेम फेज में रहेगा, उसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा है देख लो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट किसको बोलते हैं, अगर मान लो सोर्स ऑफ लाइट क्या हो, ये क्या हो, फाइन स्लिट हो। स्लिट का मतलब बहुत बारीक सी स्लिट, रेक्टिलिनियर रहनी चाहिए, फाइन स्लिट। ये फाइन स्लिट है और इस पे ये बनेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये हो गया फाइन रेक्टिलिनियर है, फाइन स्लिट है, रेक्टेंगुलर फाइन स्लिट। स्लिट, और ये जो वेव फ्रंट रहेगा वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट रहेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर सोर्स ऑफ लाइट क्या हो, फाइन स्लिट हो, फाइन स्लिट, लीनियर स्लिट, रेक्टेंगुलर स्लिट, तो जो वेव फ्रंट बनता है वो होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट क्या है, अगर मान लो पॉइंट सोर्स रहेगा तो क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अगर सोर्स ऑफ लाइट क्या रेक्टिलिनियर है, मतलब बारीक सी, मतलब ये रेक्टिलिनियर जैसे ट्यूबलाइट समझ लो, तो रेक्टिलिनियर अगर रहेगा तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, वो रहेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट ऐसा रहता है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट अगर मान लो ना रेज ऑफ लाइट पैरेलल हो ऐसे, इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ये सब बीम ऑफ लाइट है। वेव फ्रंट क्या रहता है, पैरेलल, परपेंडिकुलर रहेगा, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। ये सब हो गया प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और ये हो गया पूरा मिला के, ये हो गया बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, एक ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज, उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। एक ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज, उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। एक ग्रुप ऑफ
अब जितने भी पार्टिकल इस वेव फ्रंट पे रहेंगे, इस पे रहेंगे, सब जितने भी पार्टिकल रहेंगे सब सेम फेज में रहेंगे। जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे वेव फ्रंट पे सब क्या रहेंगे, सब सेम फेज में रहेंगे। जितने भी पार्टिकल रहेंगे सब क्या रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। तो ये जो प्लेन वेव फ्रंट होता है, यही अगर मान लो स्फेरिकल वेव फ्रंट और मान लो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं, एडवांस करता है, मतलब आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ता जाएगा तो कर्वेचर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। कर्वेचर क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। और एट ए लार्ज डिस्टेंस स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इज ए प्लेन वेव फ्रंट। तो यह डिफिनेशन लिखा होता है, एज द स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एडवांसेज द कर्वेचर डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे कर्वेचर उसका कम हो जाएगा। सो ए स्मॉल पोर्शन ऑफ सच ए वेव फ्रंट एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स विल बी ए प्लेन वेव फ्रंट। जैसे ही स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे यहाँ से देख लो एग्जाम्पल, जैसे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे जैसे हम लोग अगर आगे बढ़ते जाते हैं इसका कर्वेचर क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। कम होता चला जाएगा। तो यही है, एज द स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एडवांसेस, जैसे ही सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट एडवांस मतलब धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। एट ए लार्ज डिस्टेंस स्मॉल, मतलब उसका जो कर्वेचर रहेगा वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाएगा। और जो वेव फ्रंट रहेगा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाता है। उसे बोलते हैं ए स्मॉल पोर्शन ऑफ सच ए वेव फ्रंट एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स विल बी ए प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो हम लोग को क्या पढ़ना है, तो ये हो गया वेव फ्रंट और ये हो गया टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तीन टाइप के वेव फ्रंट हो गए। एक हो गया कौन सा, प्लेन वेव फ्रंट, दूसरा हो गया कौन सा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तीसरा हो गया प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो, अगर कन्वर्जिंग रेज है तो रेज अगर कन्वर्ज कर रही कहीं पे, रेज अगर क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है कहीं पे, एक पॉइंट पे अगर कन्वर्ज हो रही है तो वेव फ्रंट जो बनता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। ये है कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग रेज रहेगी तो इस वेव फ्रंट जो बनेगा वो सब क्या, ये स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट ये कन्वर्जिंग रेज है, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग रेज, अगर कन्वर्जिंग रेज रहेगी तो वेव फ्रंट जो रहेगा वो स्फेरिकल रहेगा। अगर मान लो डाइवर्जिंग भी है, रे अगर क्या करे, डाइवर्ज हो रही है, जैसे मान लो कोई इधर जा रही है, कोई क्या इधर जा रही है, कोई क्या इधर जा रही है, फिर कोई इधर जा रही है, फिर क्या जा रही है, इधर जा रही है, तो वेव फ्रंट जो रहेगा वो सब क्या रहेगा, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट रहेगा। ये हो गया इसका डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर रेज क्या रहेगी, पैरेलल। अगर रेज क्या रहती है, पैरेलल रेज रहती है, ऐसे। तो वेव फ्रंट जो बनेगा, वो वेव फ्रंट जो बनता है वो रहता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट है। अगर पैरेलल रेज रहेंगी तो ये रहेगा प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। अगर रेज क्या है, पैरेलल, तो वेव फ्रंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। अब देखो जो रे किसको बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट मान लो ये है, स्फेरिकल वेव फ्रंट सोर्स हो गया, ये होगा सोर्स ऑफ लाइट हो गया, पॉइंट सोर्स। तो वेव फ्रंट कैसा बनता है जी, वेव फ्रंट बनता है स्फेरिकल। ये मान लो स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लो। ये हो गया स्फेरिकल, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। तो रे ऑफ लाइट होती है एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट along which
लाइट ट्रेवल्स, लाइट वेव प्रोपेगेट्स अलॉन्ग विच, वेव क्या होती है, प्रोपेगेट होती है, अलॉन्ग विच रे क्या होती है, प्रोपेगेट होती है। यानी कि वेव फ्रंट जो रहता है वो वेव फ्रंट पे रे क्या होती है, वो परपेंडिकुलर रहती है। यानी कि वेव फ्रंट जो रहेगा, रे ऑफ लाइट क्या हो गई, एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ वेव फ्रंट, एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ वेव फ्रंट along which light wave propagates। तो रे ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है, पाथ अलॉन्ग विच लाइट प्रोपेगेट्स, उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ए बीम ऑफ ए पैरेलल ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो रे जो होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। रेज जो रहती है परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट रहती है। और देखो ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। along एनी रे, तो दोनों जो यहाँ से वेव फ्रंट इसके बीच में जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ लगेगा। तो लिखा द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज़ द सेम अलॉन्ग एनी रे। जो टाइम मतलब एक अगर किसी भी रे के साथ में अगर हम एक डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में जितना टाइम लगता है, इससे अगर इतने में जाएंगे तो उतना ही टाइम लगेगा। तो ये हो गया द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज़ द सेम अलॉन्ग एनी रे। अगर किसी रे के अलॉन्ग अगर हम लोग जाते हैं तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक में जाने में जो टाइम लगता है वही टाइम लगेगा अगले वेव फ्रंट से दूसरे वाले वेव फ्रंट में तक जाने में। तो यही है, अगर मान लो यहाँ से वेव फ्रंट, यही मान लो ये रे हो गई, तो एक वेव फ्रंट हो गया, दूसरा वेव फ्रंट है, यहाँ से जाने में जितना टाइम लगेगा अगर दूसरे से अगर तीसरे पे जाते हैं अलॉन्ग उसी रे में जाते हैं तो उतना ही टाइम लगेगा। तो द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज़ द सेम अलॉन्ग एनी रे। तो ये हो गया वेव ऑप्टिक्स में एक छोटा सा पोर्शन हम लोग आज पढ़े कि वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़े, उसको क्या वेव फ्रंट किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट किसको बोलते हैं, और रे किसको बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनता है, और स्फेरिकल कैसे बनता है। अगर रे कन्वर्जिंग रहेगी या डाइवर्जिंग रहेगी तो स्फेरिकल रहेगा, सोर्स पॉइंट रहेगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अगर सोर्स कैसा रहेगा, लीनियर रहता है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। और जैसे जैसे ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट एडवांस होता है, कर्वेचर ऑफ द वेव फ्रंट डिक्रीज होता है, और एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स स्मॉल पोर्शन ऑफ सच वेव फ्रंट इज कॉल्ड ए प्लेन वेव फ्रंट। और रेज जो होती है ऑलवेज इस वेव फ्रंट पे क्या रहती है, वो परपेंडिकुलर रहती है। और रे किसको बोलते हैं, द पाथ अलॉन्ग विथ लाइट प्रोपेगेट्स, वेव प्रोपेगेट्स उसको बोलते हैं रे।